झारखंड में चुनाव की रणभेरी बज गई है और पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया की भी आज से शुरुआत हो गई है। पर इंतजार अभी भी है लोगों को और पूरे राज्य भर के लोगों को कि राजनीतिक दलों की ओर से कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। दिल्ली से रांची तक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, उम्मीदवारों के नामों का मंथन हो रहा है और उम्मीदवारों के दावेदारी को लेकर चर्चा हो रही है। चाहे बात कांग्रेस की करें, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें, या फिर बात हम राज्य के मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें, सभी दलों में माथापच्ची खूब हो रही है। सभी दलों में कहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किनकी दावेदारी मजबूत है, इन तमाम चीजों को लेकर खूब मंथन हो रहा है, खूब माथापच्ची हो रही है, खूब बैठकें हो रही हैं और बैठकों के बाद मुहर भी लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक नामों का इंतजार अभी भी है। बीते कई दिनों से यह इंतजार है कि बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी तो कल करेगी, लेकिन अभी यह भी इंतजार ही बना हुआ है और देखना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक सूची जारी की जा सकती है। वहीं इंडी गठबंधन भी चुनावी तारीखों के आने के बाद पूरी तरीके से रेस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इन तमाम दलों में भी सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो रही है, बैठकें हो रही हैं और लगातार कहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसकी दावेदारी कहां से मजबूत है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राजकुमार, अब झारखंड की राजनीति कही है दिल्ली शिफ्ट हो गई है, सारी नजरें वहीं पर हैं कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाए। अगर हम कोयलांचल धनबाद की बात करें राजकुमार, तो वहां की भी सारी स्थिति रांची और दिल्ली शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। राजकुमार, आवाज मिल रही है? तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और झारखंड के तमाम विधानसभा सीटों पर पार्टियों की पैनी नजर है कि किस सीट पर अपने मजबूत दावेदार को कैसे उतारा जाए, कहीं कोई चूक ना रह जाए और जिस दावेदार को उतारा जाए उस दावेदार की पूरी मजबूत स्थिति उस सीट पर दिखाई दे। इसकी तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं पार्टियों की ओर से और इसी कड़ी में तमाम जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से जो मंथन है वो किया जा रहा है। तो धनबाद की अगर हम कई सीटों की बात करें जिसमें सिंदरी, टुंडी और जो धनबाद की मुख्य सीट है जहां से फिलहाल राज सिन्हा विधायक हैं, इन तीन सीटों को भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर भी खास तौर पर मंथन कर रही है। इन तीन सीटों को खास ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि कोयलांचल की ये तीन सीटें बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निरसा की सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, धनबाद की सीट बीजेपी के पास है, झरिया की सीट भले ही कांग्रेस के पास है और टुंडी की सीट मथुरा महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं उनके पास हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चाहती है कि टुंडी और जो झरिया का क्षेत्र है वहां पर इस बार कैसे मजबूत दावेदारी दिखाई जाए, वहां पर इस बार कैसे कमल खिलाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हो रहा है। और इस बार अगर हम झरिया की बात करें तो रागिनी सिंह यहां से बीजेपी की ओर से संभावित प्रत्याशी लग रही हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, संभावनाओं का फिलहाल हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से राजकुमार का लाइव हमारे साथ संपर्क टूट गया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार, अब कोयलांचल की राजनीति भी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, राजधानी रांची और राजधानी दिल्ली, क्या कहेंगे इस स्थिति पर? जिस तरह से कोयलांचल धनबाद की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो लगातार बदलती रही है और अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि यह जो पूरी की पूरी धनबाद की जो पॉलिटिक्स है वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। खास करके भाजपा की अगर हम बात कर ले तो जो राज सिन्हा है या फिर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, ये तमाम लोग जो है अभी दिल्ली में इन लोगों का दौरा कैंप चल रहा है
और लॉबिंग यही है कि किसी भी स्थिति में जो टिकट है वो ना कटे। और जहां तक अगर हम बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो राजनीति है आज रांची में शिफ्ट है। और जब दिन में 11 बजे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो यह देखना लाजमी होगा कि धनबाद के कितने सीटों पर भाजपा आज प्रत्याशियों की घोषणा करती है जी। लेकिन इतना जरूर है कि धनबाद में इस बार जो जैसे ही सीटों की घोषणा होगी यहाँ पर बगावती तेवर जो है वो देखने को मिलेंगे। और कई नेता है जो मन बनाए हुए हैं, कई प्रत्याशी जो है संभवित प्रत्याशी वो मन बनाए हुए हैं कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ना है। और इस परिस्थिति में उनके द्वारा जो तैयारियां की गई है और जो कार्यकर्ताओं उनके जो अपने समर्थक है उन्हें जो आश्वासन दिया गया उनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि राज सिन्हा को अगर टिकट मिलता है तो बगावती तेवर जो है वह पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा झरिया जो सीट है वो कहीं ना कहीं अभी तक बहुत हद तक रागिनी सिंह के लिए महफूज नजर आ रही है। और अगर हम सिंदरी की बात करें तो सिंदरी में अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोई तारा देवी के अलावा जो भी अन्य दावेदार हैं उनकी भी निगाहें हैं, क्योंकि इंद्रजीत महतो पिछले 3 वर्षों से उनकी तबीयत खराब है। तारा देवी महिला है, उन्होंने उनके कार्यों को संभालने का काम किया है। बावजूद यहाँ पर पार्टी जो है अन्य उम्मीदवारों को मौका दे सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वह पार्टी को लेना है। अब अगर हम टुंडी में आ जाए तो टुंडी में कई नामों की चर्चा हो रही थी, कई दफा ये बातें हो रही थी कि गठबंधन में यह सीट जो है वह जा सकती है जी। लेकिन इस बार जो परिस्थिति है, जो टुंडी से जुड़े हुए भाजपा के नेता हैं उनका और जो दावेदार है उनका कहना है कि टुंडी भाजपा ही लड़ेगी और टुंडी में आरसू को यह सीट नहीं जा रही है। और राजीव ओझा, विक्रम पांडे जो कि पूर्व सांसद रविंदर पांडे के बेटे हैं विक्रम पांडे, और भी कई जो स्थानीय वहाँ के जो जिला परिषद से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनका जो है दावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर हम बाघमारा चले जाए तो वहाँ पर सांसद झूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो का नाम प्रमुखता से आ रहा है। इसके अलावा भाजपा में कई दावेदार हैं जो वहाँ पे अपनी पोजीशन को ठीक करना चाहते हैं, वहां से टिकट लेकर के चुनाव में रणभेड़ी में कूदना चाहते हैं। अब अगर हम कांग्रेस में आ जाए तो वहां पर रोहित यादव और जलेश्वर महतो के बीच में सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर की सीट कैसे मिलेगा इस पर मंथन हो रही है। और सबसे बड़ी बात धनबाद विधानसभा की, तो धनबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जो है वो मयूर शेखर झा, अभिजीत राज, अशोक सिंह, विजय सिंह जैसे तमाम जो पुराने नेता हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हीं में से 3 नामों की जो घोषणा है, 3 नामों का जो चयन है वो आज कर सकती है। और एक पूर्व प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के अजय दुबे, उनका भी दावा कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और देखना यह होगा कि पार्टी किसे इस बार उम्मीदवार बनाती है। जी चलिए, तो संभावित तमाम प्रत्याशियों के नामों का आपने जिक्र किया। राजकुमार की किन सीटों पर किनकी दावेदारी इस बार मजबूत लग रही है और उनके अपोजिशन में यानी कि उनके अपोजिट में कौन सा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में चुनौती देता हुआ नजर आएगा। तमाम आपने जानकारियां दी राजकुमार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।